गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने घर पे सेफ होंगे। आज से हम हमारी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के बारे में पढ़ने के से पहले हमने एक बार रिकॉल करें अगर तो हमने प्रीवियस क्लासेस में हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े थे, जिसमें नंबर सिस्टम के अंदर जो हमारे आते हैं, जिसमें सबसे पहला जो नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर। हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया था तो हमने काउंटिंग शुरू सीखी थी, जिसमें हम सीखते थे 1 2 3 4 1 2 3 4। उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो ये हम पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। फिर इसके अंदर नेचुरल नंबर्स के साथ अगर हमने 0 को इंक्लूड कर दिया, तो 0 को इंक्लूड करने के बाद जो हमारे पास सेट बनता है, उन सारे नंबर्स को हम क्या कह देते हैं, होल नंबर्स। फिर होल नंबर्स की इन्वेंशन होने के बाद हमें आवश्यकता पड़ी नेगेटिव नंबर्स की। तो हमने क्या किया, होल नंबर्स के साथ में नेगेटिव नंबर्स और जोड़ दिए, -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा। ये सारे मिलके इकट्ठे होके, जिसमें हमारे नेचुरल नंबर थे, 0 था और प्लस में नेगेटिव नंबर्स थे, ये सारे कलेक्टिवली हमारे क्या कहलाए हैं, इंटीजर्स। अब अगर इसके साथ में हम इस तरह के नंबर जोड़ दें, -9/2 3/4 एक्सेट्रा, यानी कि P/Q की फॉर्म वाले नंबर्स, तो ये सारे के सारे नंबर्स कलेक्टिवली हमारे क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स। तो हम इस क्लास में रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रैशनल नंबर्स के ऊपर कौन कौन सी हमारी वेरियस प्रॉपर्टीज है जो इंप्लीमेंट होती है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। और उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा सोल्व करने के लिए, आप उनको सोल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन की, कि रैशनल नंबर होते क्या है। तो देखिए, रैशनल द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q आर इंटीजर्स। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो लिख देते हैं कि द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर रैशनल नंबर्स, लेकिन ये अधूरी डेफिनेशन है। कंप्लीट डेफिनेशन इसकी क्या है, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स P और Q पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर के अंदर 0 भी इंक्लूड होता है। लेकिन यहां पे हमने रिस्ट्रिक्शंस क्या लगाई है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कोई भी ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में है, जहां पर P और Q हमारे इंटीजर्स है और Q हमारा 0 नहीं है, 0 को छोड़ के Q हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, Q हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, वो सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। उसके बाद रैशनल नंबर्स के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। इंटीजर्स कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 2, सिंपल 2, तो आप कहेंगे कि 2 तो P/Q की फॉर्म में नहीं है, तो ये रैशनल नंबर कैसे हुआ। लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर खुद आता है। तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। अब यहां पर 2/1 हमारा P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 भी हमारा इंटीजर है, 1 भी हमारा इंटीजर है। फिर दूसरा हमने ध्यान दिया कि डिनोमिनेटर हमारा 0 तो नहीं है, तो हमने तो 1 लगाया, डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं है, इसलिए ये हमारा P/Q की फॉर्म में बन जाता है, कोई भी इंटीजर जो होता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ऑल इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर।
नेक्स्ट हमारे पास है कि रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। जैसे हम इंटीजर्स के सेट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह से जो रैशनल नंबर्स का सेट है, कलेक्टिवली सारे रैशनल नंबर्स की फैमिली को अगर रिप्रेजेंट करना हो हमें, तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इनको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास है इफ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 देन पी अपॉन क्यू बिकम्स नॉट डिफाइंड। ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये रिस्ट्रिक्शंस किस लिए थी? कि अगर हम क्यू को 0 कर देंगे, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो जो हमारा नंबर है वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्योंकि p अपॉन क्यू 2 अपॉन 0, 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, तो डिनोमिनेटर में अगर कोई भी नंबर 0 के अलावा कोई नंबर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 0 आ जाएगा तो जो हमारा नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें 3 अपॉन 0, डिनोमिनेटर में 0 आते के साथ ये जो हमारा नंबर बनेगा ये क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसलिए रिस्ट्रिक्शन है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे वेरियस प्रॉपर्टीज जो हम रैशनल नंबर्स के ऊपर पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, 4 मुख्य प्रॉपर्टी है हमारी। सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम इन प्रॉपर्टीज में क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या, इसको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जितना आप रटने की कोशिश करेंगे आपस में कंफ्यूजन क्रिएट करेगी आपको। तो आप समझिए इसको कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। क्लोजर का मतलब होता है नजदीकी। तो अच्छा, मैथमेटिक्स में हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं मुख्य रूप से, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। हम कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करते हैं, उनके ऊपर ये हमारे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। इन केस ऑफ रैशनल नंबर, फॉर एग्जांपल हमने 2 रैशनल नंबर लिए। एक रैशनल नंबर हमने लिया 3/5 और दूसरा रैशनल नंबर हमने लिया 4/5। अब हम क्या करेंगे, इन 2 नंबर्स के ऊपर कोई भी एक ऑपरेशन हमारा अप्लाई करके देखेंगे। तो हमने अप्लाई किया 3/5 प्लस 4/5। हमने ऑपरेशन यहां पे क्या लगा दिया? एडिशन का ऑपरेशन हमने यहां पे लगा दिया। तो हम सब जानते हैं कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा? 7/5। तो हमने यहां पे क्या ऑब्जर्व किया कि हमने 2 रैशनल नंबर्स लिए थे। एक रैशनल नंबर था हमारा 3/5 और दूसरा रैशनल नंबर था हमारा 4/5। उसके बाद हमने उस पे एडिशन का ऑपरेशन लगाया और ऑपरेशन के बाद जो हमारा रिजल्ट मिला हमें, वो रिजल्ट भी हमारा कैसा था? रैशनल नंबर था। तो यहां पे देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि हम जिस फैमिली से 2 नंबर चूज कर रहे हैं उनके ऊपर 4 ऑपरेशन में से कोई भी एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, और अप्लाई करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, अगर वो रिजल्ट भी उसी फैमिली का है तो हम कहेंगे कि वो क्लोजर है अंडर दैट ऑपरेशन। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने 2 रैशनल नंबर लिए, एडिशन का ऑपरेशन लगाया और रिजल्ट में रैशनल नंबर ही मिला, तो हम कहेंगे रैशनल नंबर्स आर क्लोजर अंडर ऑपरेशन एडिशन। सिमिलरली इसी तरह से हम सबट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए, चारों ऑपरेशंस के लिए एक एक हमारा कोई नंबर चूज करेंगे और हम उसको क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करके देखेंगे, अप्लाई करके देखेंगे कि रैशनल नंबर्स हमारे क्लोजर है या हमारे क्लोजर नहीं है। तो अब यहां पे देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में यही चीज यहां पे बताई गई है कि
कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, दिस दैट इज फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a एंड b, a प्लस b आल्सो ए रैशनल नंबर। एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है, यहां पे सिंपल इंटीजर्स लिए हुए p अपॉन क्यू की फॉर्म के नहीं लिए हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट इसके बाद दिया हुआ है रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन आल्सो, सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए भी चेक कीजिए। इसके बाद मैं आपको आपके एक असाइनमेंट दे रहा हूं, जो असाइनमेंट आप करेंगे उसको ट्राई करेंगे और उसके बाद आप उसको मुझे सेंड कीजिएगा। ये आपका असाइनमेंट नंबर 1 है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से दिया हुआ है, जो ट्राई दीज का सेक्शन है, इसमें केवल क्लोजर प्रॉपर्टी है। आज के लिए हम एक ही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें रैशनल नंबर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, रैशनल नंबर एडिशन के लिए क्लोजर है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर है, आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करना है, और डिवीजन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है रैशनल नंबर्स क्लोजर नहीं है। ये आपको मुझे बताना है, ये आप स्पेशल इस पे आप फोकस करेंगे और ये बताएंगे कि ये नहीं है क्यों। इसका एक एग्जाम्पल भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। डेली का काम आपको डेली करना है। अपनी एक मैथमेटिक्स के लिए एक अलग से नोटबुक बना लीजिए। आपको कोई भी अगर डाउट है, कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है, तो आप अपना डाउट राइट करके एक पेपर पे और आप मुझे सेंड कर दीजिए, उसको सोल्व करके मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।